मिस्टर बीस्ट एक सिंगल वीडियो पर रिपोर्टेडली 3 से 4 मिलियन डॉलर्स तक खर्च करता है, सिर्फ एक वीडियो पर। नॉर्मल लॉजिक कहता है इतना पैसा लगा रहा है तो प्रॉफिट कैसे बचता होगा, लेकिन जो चीज वो एक्चुअली बेच रहा है वो आपको वीडियो के पहले 10 सेकंड में नहीं दिखेगी। और जिस दिन ये समझ आएगा, आपका पूरा कंटेंट बनाने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि उसने कंटेंट को एक ऐसी बिजनेस मशीन में कैसे कन्वर्ट किया जो उसके लिए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करती है बिना एक भी एक्स्ट्रा ऐड चलाए। सबसे पहले एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझिए। मिस्टर बीस्ट वीडियोस बनाकर सिर्फ एड रेवेन्यू ऑन नहीं करता, वो हर वीडियो के साथ एक एसेट बिल्ड करता है, ऑडियंस। करोड़ों लोग उसकी वीडियोस देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं और धीरे धीरे उस पर ट्रस्ट डेवलप करते हैं। ये ट्रस्ट ही उसका सबसे वैल्यूएबल बिजनेस एसेट है, और ट्रस्ट वैसी चीज है जो कोई भी एडवर्टाइजमेंट पैसे से नहीं खरीद सकता। इस प्रोसेस को बिजनेस लैंग्वेज में कस्टमर एक्विजिशन फनल कहते हैं। फनल के टॉप पर होता है फ्री कंटेंट। लोग बिना कुछ पे किए उसकी वीडियोस देखते हैं, फिर एंटरटेनमेंट के थ्रू उनका कनेक्शन बनता है, और जब ऑडियंस उस पर ट्रस्ट कर लेती है तब वही लोग उसके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। इसीलिए YouTube उसके लिए रेवेन्यू सोर्स से ज्यादा कस्टमर एक्विजिशन मशीन है। अब सोचिए इस मॉडल की पावर। जब कोई नॉर्मल कंपनी चॉकलेट लॉन्च करती है तो उसे एडवर्टाइजिंग पर करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं। टीवी एड्स, इन्फ्लुएंसर्स, डिजिटल कैंपेन्स, बिलबोर्ड्स। मिस्टर बीस्ट को ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसका हर नया वीडियो ऑलरेडी मिलियंस ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंच रहा होता है। मतलब उसका कंटेंट ही उसकी एडवर्टाइजमेंट बन जाता है। इसी स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फीस्टेबल्स। जब उसने अपना चॉकलेट ब्रांड लॉन्च किया, उसके पास पहले से ही दुनिया भर की लॉयल ऑडियंस थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फीस्टेबल्स ने बहुत कम टाइम में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की रेवेन्यू स्केल अचीव की। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है, क्या ये सिर्फ चॉकलेट की वजह से हुआ? बिल्कुल नहीं, ये ऑडियंस और ट्रस्ट की वजह से हुआ। और सिर्फ फीस्टेबल्स ही नहीं, मिस्टर बीस्ट ने अपना बिजनेस एक इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं रखा। बीस्ट बर्गर, फीस्टेबल्स, लंचली और बीस्ट गेम्स। देखने में ये अलग बिजनेसेस लगते हैं, लेकिन इन सब का फाउंडेशन एक ही है, ऑडियंस। वो हर बार जीरो से कस्टमर नहीं ढूंढता, वो अपनी एग्जिस्टिंग ऑडियंस को नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करता है। इसी स्ट्रैटेजी को एक लाइन में समझो, वन ऑडियंस, मेनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स। ये लेसन हर एंटरप्रेन्योर के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं और फिर कस्टमर ढूंढने निकलते हैं, लेकिन सक्सेसफुल क्रिएटर्स और मॉडर्न बिजनेसेस पहले ऑडियंस बनाते हैं। जब ऑडियंस रेडी होती है तब प्रोडक्ट्स लॉन्च करना काफी आसान हो जाता है। अब एक और चीज देखते हैं जो मिस्टर बीस्ट को अलग बनाती है। वो परफेक्शन के पीछे नहीं भागता, वो टेस्टिंग के पीछे भागता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से उसकी टीम थंबनेल्स के मल्टीपल वर्जन्स टेस्ट करती है, टाइटल्स टेस्ट करती है, वीडियो स्ट्रक्चर एनालाइज करती है। अगर कोई आइडिया काम नहीं करता तो उसे जल्दी रिप्लेस कर दिया जाता है। डिसीजंस इमोशन से नहीं, डेटा से लिए जाते हैं। मतलब मिस्टर बीस्ट भी अपनी टीम के सामने वही काम करता है जो आप अपने कॉलेज प्रोजेक्ट में लास्ट मिनट करते हो। बस फर्क इतना है, उसका लास्ट मिनट फिक्स करोड़ों का बिजनेस डिसीजन होता है। यही रीजन है कि उसके वीडियो सालों के साथ कंटिन्यूअसली इंप्रूव हुए हैं। हर अपलोड एक एक्सपेरिमेंट होता है, हर एक्सपेरिमेंट से लर्निंग मिलती है और हर लर्निंग अगले वीडियो को बेटर बनाती है। अब सवाल है कि इसमें से हम क्या सीख सकते हैं। मान लीजिए आप मुंबई में एक छोटा बेकरी बिजनेस चलाते हैं। अगर आप सिर्फ रोज सोशल मीडिया पर केक बाय करो पोस्ट करेंगे तो लोग इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर आप केक डेकोरेटिंग वीडियोस शेयर करें, किचन की बिहाइंड द सीन्स दिखाएं, कस्टमर स्टोरीज बताएं और यूजफुल बेकिंग टिप्स दें, तो धीरे धीरे लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे। पहले ऑडियंस बनेगी, फिर ट्रस्ट बनेगा, और जब आप नया फ्लेवर, फेस्टिव हैम्पर या टिफिन सर्विस लॉन्च करेंगे तो आपके पास पहले से इंटरेस्टेड बायर्स होंगे। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ बेकरी के लिए नहीं है, कंसल्टेंट, फ्रीलांसर, सॉफ्टवेयर कंपनी, जिम ओनर, क्लोथिंग ब्रांड या लोकल शॉप, हर बिजनेस इस मॉडल को यूज कर सकता है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है? हर बार नए कस्टमर लाने के लिए एडवर्टाइजमेंट चलाओ और पैसा खर्च करो। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? एक वैल्यूएबल ऑडियंस बिल्ड करो, उन्हें कंसिस्टेंटली वैल्यू दो, ट्रस्ट अर्न करो और फिर उस ट्रस्ट को मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के थ्रू मोनेटाइज करो।
इस अप्रोच का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप हर सेल के लिए जीरो से मार्केटिंग स्टार्ट नहीं करते। आपके पास ऑलरेडी लोग होते हैं जो आपको जानते हैं और आपकी रिकमेंडेशंस पर भरोसा करते हैं। इसीलिए मिस्टर बीस्ट सिर्फ यूट्यूबर नहीं है, वो एक बिजनेस इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है जहां कंटेंट, ब्रांडिंग और प्रोडक्ट्स एक दूसरे को कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं। तो आज की वीडियो से 3 लेसन्स याद रखिए। पहला, ऑडियंस पहले बनाओ, प्रोडक्ट बाद में। दूसरा, एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो जाए तो उस ट्रस्ट को मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स में कन्वर्ट करो। और तीसरा, परफेक्शन का वेट मत करो, जल्दी टेस्ट करो, डेटा से सीखो और कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहो। यही है मिस्टर बीस्ट का असली बिजनेस मशीन। कंटेंट सिर्फ सरफेस पर दिखता है, असली गेम ऑडियंस, ट्रस्ट और स्केलेबल सिस्टम्स का है। कमेंट में बताओ, अगर आपको अपना खुद का 1 ऑडियंस मेनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स मॉडल बनाना हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। अगर आप एक स्टूडेंट हो और पैसे कमाना चाहते हो तो मेरी ये वाली वीडियो पे क्लिक करो और या मैं आपको वहां मिलूंगा। बाय।